तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनिएगा क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उनकी हम बात करते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ इट्स डोमेन इफ इट इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए and f a equal to limit x tends to a f x। तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कब हो सकता है। तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस जब होगा तो उसके लिए दो कंडीशन होगी। नंबर 1 कि वो जो फंक्शन है उस गिवन वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए। डैट मीन्स उस फंक्शन में अगर हम उस वैल्यू को पुट करें तो उसके लिए सॉल्यूशन उसका डिफाइंड होना चाहिए। डैट मीन्स वो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात ये, उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो फंक्शन का सॉल्यूशन आए और उसकी जो लिमिट वैल्यूज़ सॉल्व करके आए। लिमिट वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर आपको बता दें, क्लास 11th में आपने LHS लिमिट और RHS लिमिट को सॉल्व किया था और आपको पता है कि अगर LHS लिमिट RHS लिमिट के इक्वल होती थी तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी और सॉल्व करके वही फिर उसका सॉल्यूशन कहलाता था। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन को यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट वैल्यूज़ बोल रहे हैं। तो इसलिए किसी फंक्शन की वैल्यू उस नंबर पर और उसकी लिमिट वैल्यू उस नंबर पर अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की कंडीशन ये है, एक तो वो गिवन वैल्यू पर डिफाइंड होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन रियल नंबर होना चाहिए, और दूसरा ये कि उस फंक्शन का जो सॉल्यूशन है वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू के यानी कि LHS लिमिट के और RHS लिमिट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब एक कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई कॉन्टिन्यूअस सेक्शन में होता क्या है। भाई अगर आपको याद हो वहाँ पे जब आप सॉल्व करते थे LHS लिमिट RHS लिमिट तो आप उसमें लेस देन पर और ग्रेटर देन पर सॉल्यूशन निकालते थे। तो यहाँ पर हमने इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया है कि उस वैल्यू पर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। डैट मीन्स यहाँ पर हम तीन चीज़ें सॉल्व करते हैं। एक तो गिवन वैल्यू पर फंक्शन का सॉल्यूशन निकालते हैं, उस वैल्यू से लेस देन पर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और उस वैल्यू से ग्रेटर देन पर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर तीनों पे सॉल्यूशन वहाँ पे इसका इक्वल आएगा तो डैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। डैट मीन्स वो फंक्शन जो वो लगातार बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा, क्योंकि वो सभी वैल्यू पे सेम सॉल्यूशन दे रहा है। लेकिन इनमें से एक पर भी उसका सॉल्यूशन अगर वहाँ पे डिफरेंट आ जाता है तो फंक्शन वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो देखिएगा। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 2। हम चेक करना चाहते हैं कि x इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है 2x प्लस 3 वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो जैसे कि आपको हमने ऊपर भी मेंशन किया, तो किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के आपके पास तीन स्टेप्स होंगे। एक तो आप फंक्शन की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, इसकी दोनों लिमिटिंग वैल्यूज जो है LHS लिमिट RHS लिमिट उनको सॉल्व करेंगे। तीनों का सॉल्यूशन अगर सेम होगा तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन एक पे भी अगर सॉल्यूशन डिफरेंट आ जाता है तो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने करा क्या, फंक्शन में हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया तो उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन किया 7। फिर इसमें हमने LHS लिमिट को लिया और फिर RHS लिमिट को लिया। तो पहले हम LHS लिमिट की बात करें कि LHS लिमिट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसको देखिएगा ध्यान से। तो LHS लिमिट वाले पोर्शन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, तो LHS लिमिट का मतलब ये है कि हम फंक्शन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं गिवन वैल्यू से लेस देन पर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। डैट मीन्स जो वैल्यू आपकी 2 गिवन है, 2 से लेस देन को अगर हम लेके चले, 2 से कम वैल्यूज अगर हम लेके चलते हैं तब फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले x को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं 2 माइनस h से। यहाँ पर h कोई भी एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है और आपको पता था इस h की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होती है, ये आप इसमें मान के चलिएगा। तो x टेंस टू 2 माइनस h का मतलब है कि हम x को जो है 2 से थोड़ा सा लेस देन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस 3। h टेंस टू 0 जैसे हमने आपको बताया कि h एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है, डेट्स यहाँ पर h टेंस टू 0 लिखा गया। फिर फंक्शन को लिखा गया 2x प्लस 3। अब क्योंकि अभी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट h में गिवन है और फंक्शन में x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू अपने ऊपर ऐड की थी उसको पुट कर देते हैं x के प्लेस पे। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दीजिएगा।
एच की वैल्यू को डायरेक्टली इसलिए पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नॉट डिफाइंड की कंडीशन नहीं बनकर आ रही है कि जो हम इसकी वैल्यू को पुट करने से पहले फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन करें, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। हमने एच के प्लेस पे 0 पुट किया, तो आगे सॉल्व करके 2 × 2 - 0 + 3, तो सॉल्व करके ये आ गया 7। तो इस तरीके से LHS लिमिट को सॉल्व किया जाएगा। अब सेम यही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे RHS लिमिट के लिए। वो देखिएगा RHS लिमिट में किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। RHS लिमिट का मतलब ये है कि हम 2 से ग्रेटर देन पर फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा उसको चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 + h से। फिर लिमिटिंग कंडीशन को लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x + 3, फंक्शन क्योंकि वही है तो 2x + 3 लिखा जाएगा, x टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा। अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिट में h आ रहा है, फंक्शन में x आ रहा है, तो x की वैल्यू को पुट कर देते जो कि है 2 + h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 × 2 + h + 3, हम h की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन नॉट डिफाइंड नहीं जा रहा है। तो हमने h के प्लेस पे 0 पुट किया, सॉल्व किया, तो आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन में यहाँ पर 7 आ गया। अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू, LHS लिमिट और RHS लिमिट तीनों यहाँ पर इक्वल है, तो इसलिए जो f2 है यानी फंक्शन की 2 पर वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू fx यानी कि लिमिट वैल्यू जो दोनों LHS लिमिट RHS लिमिट वो आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि हम 2 पर चेक कर रहे थे, एक बार हमने एग्जैक्टली 2 पुट किया, फिर 2 से लेस देन पर चेक करना था तो हमने x के प्लेस पर 2 - h पुट किया, और फिर हम जब 2 से ग्रेटर देन पे चेक करते हैं वहाँ पर x के प्लेस पर 2 + h लेके चलेंगे। तो जब आप 2 - h लेके चलते हैं वो LHS लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लेकर सॉल्व करते हैं। जब RHS लिमिट को सॉल्व करते हैं तो 2 + h लेके चलता है और यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 लेकर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा भाई, वहाँ तो एक सिंपल फंक्शन गिवन था तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आपका सिग्नम फंक्शन गिवन हो, जैसे कि आपके सामने इस बार सिग्नम फंक्शन है और हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है कि x = 1/2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा फंक्शन है आपके सामने, x अगर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से लेस है तो 1/2 - x फंक्शन लिया जाएगा। x अगर 1/2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू को 1 लिया जाएगा। x 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस देन इक्वल टू है तो उसकी वैल्यू को 3/2 - x यानी फंक्शन वैल्यू को 3/2 - x लिया जाएगा। अब हम 1/2 पर चेक करना है, तो किसी की भी क्वांटिटी को चेक करना हो तो वही तीनों स्टेप हम यूज़ करेंगे जो भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ किए थे। तो सबसे पहले हम 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे। तो यानी हम x के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे। तो जब आप x के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कौन से फंक्शन में वो वैल्यू पुट की जाएगी। तो हम उसी फंक्शन में, भाई कौन सा फंक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है फंक्शन के लिए और सामने x की कंडीशन दे रखी है कि x तब क्या होगा जब कौन सा फंक्शन आपका लिया जाएगा। तो हम x के प्लेस पर 1/2 पुट करना है तो देखते हैं फंक्शन की वैल्यू उसके लिए क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जब x 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी उसके सामने 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि f 1/2 जो होगा 1 के इक्वल होगा। इट मीन फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर 1 के इक्वल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, LHS लिमिट को सॉल्व करते हैं। LHS लिमिट में जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमने 1/2 पे तो चेक कर लिए, अब 1/2 से लेस देन पर सोल्यूशन क्या होगा फंक्शन का उसे चेक करना है। तो हम x के प्लेस पे 1/2 - h पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे 1/2 - h पुट करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू किस फंक्शन में पुट की जाएगी। तो पहले देख लीजिएगा, तो 1/2 - h, तो 1/2 से लेस देन के लिए फंक्शन आप देख सकते हैं जो कि क्या है। तो 1/2 से लेस देन के लिए फंक्शन है ये, तो इसका मतलब हम इसमें पुट करेंगे तो कंडीशन वही लिखी जाएगी जैसे कि आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो फंक्शन था 1/2 - x हमने उसको लिखा, x के प्लेस पर x वैल्यू को पुट किया। अब क्योंकि यहाँ पर भी कोई नॉट डिफाइंड सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो हमने x के प्लेस पर 0 पुट किया, तो सॉल्व करके आपका 0 के इक्वल आ गया। अब आपने देखा कि ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो आ रही थी 1, लेकिन LHS लिमिट को सॉल्व करके आ गया 0, यानी ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं तो इसका मतलब आपको तीसरे पार्ट को यानी RHS लिमिट को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फंक्शन वो यहीं पर ही डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि भाई फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx के, यानी फंक्शन की वैल्यू और उसके लिमिट वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जो होगा वो नॉट कॉन्टिन्यूस होगा एट x = 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। एक और एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं
चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी डिग्री का हो, वो ऑलवेज एक्स की हर एक रियल वैल्यूज़ के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। और साथ ही साथ साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन जो होता है, ये भी एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। भाई ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसमें आप एक्स के प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे कुछ भी पुट करेंगे, वो कभी नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन देगा ही नहीं। जब उसमें नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं आएगा, डेट मीन्स वो हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से साइन फंक्शन में और कोसाइन फंक्शन में भी कभी भी कोई नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं आता है, तो इसलिए ये भी एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी फंक्शन होते हैं जिनका सॉल्यूशन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आता है, तो वो रियल वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही होते हैं। देखिए आगे हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं यहाँ पर। तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे भी हमने एग्जांपल 1 आपको समझाया तो उसके जैसे ही होगा। क्वेश्चन 2 को भी आप अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका एग्जांपल 1 के जैसा होगा। क्वेश्चन 3 में कुछ फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स माइनस 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल, और अभी ऊपर हमने मेंशन किया कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होंगे, तो डेट्स वाई ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए। सिर्फ हमें डिस्कस करना था, आपको बताना था कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, आपको उसको कोई प्रूव नहीं करना है। इसके बाद बी दे रखा है इसमें 1/x माइनस 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम x के प्लेस यहाँ 5 पुट कर दे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, डेट मीन्स वो x इक्वल टू 5 पर जो कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला। लेकिन इसमें ऑलरेडी मना कर रखा कि x को हमें 5 नहीं लेना, तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए, लेकिन 5 पर नहीं होगा। सी पार्ट में भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर हम एक्स के प्लेस में माइनस के 5 पुट कर दें तो ये नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन यहाँ पे देगा, लेकिन वहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू माइनस की 5 गिवन है, डेट मीन्स ये भी कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, लेकिन एक्स इक्वल टू माइनस 5 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के बेस पे कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन ऑलवेज वेल डिफाइंड होगा, डेट मीन्स ये भी एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपको सिर्फ ये बताना था वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, जो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो किस वैल्यू पर नहीं है वो उसको मेंशन करना था। क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल एग्जाम्पल 1 के जैसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 को देखिएगा, यहाँ पर ये गिवन है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू को हमें एक्स लेना है, एक्स अगर 1 से ग्रेटर है तो उसको हमें 5 लेना है, और तो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को हमें चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के वहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, एक तो 0, एक 1 और एक 2। तो पहले हम इसको 0 पर चेक करते हैं। तो देखिए जब 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ पर कौन से फंक्शन में लाई करेगा, तो जैसे आप देख सकते हैं 0 लाई करेगा पहले वाले में, यानी कि x, क्योंकि 0 जो होता है वो x लेस देन इक्वल टू 1 में लाई करेगा, तो इसलिए f0 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन x है, x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर LHS लिमिट लेते हैं इसमें। LHS लिमिट का वाला आपको बताया गया था कि 0 से लेस देन के लिए फंक्शन का सोल्यूशन क्या होगा, तो x के प्लेस पे पुट करेंगे हम 0 माइनस h। फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, तो आपको बता दें 0 से लेस का मतलब तो पहले फंक्शन में आएगा, क्योंकि 0 से जो लेस देन वैल्यू होगी वो 1 से लेस देन इक्वल टू में ही आएगी, तो इसके लिए फंक्शन को x से लिया जाएगा। x के प्लेस में 0 माइनस h को पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई नॉट डिफरेंट सोल्यूशन नहीं आ रहा तो x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, तो 0 माइनस 0 ये 0 आ गया। इसके बाद हम RHS लिमिट लेके चलते हैं। RHS लिमिट का मतलब होगा कि जब x वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो x के प्लेस पे लेके चलेंगे हम 0 प्लस h। अब ये 0 प्लस एच किस में लाई करेगा, तो आपको ये समझना होगा ध्यान से। 0 प्लस एच का मतलब, तो हमने आपको बताया था कि h कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, h जो है अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वली होता है। अगर आप 0 में 0.001 को अगर ऐड कर दोगे तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वो 1 से लेस देन ही रहेगा। तो 0 प्लस एच के लिए भी हम ये पहला फंक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0x, x के प्लेस पे 0 प्लस एच पुट करेंगे और s के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू, LHS लिमिट, RHS लिमिट, तीनों का सोल्यूशन यहाँ पे सेम था। तो क्योंकि f0 जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स के इक्वल है, तो फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब वैसे भी जब किसी फंक्शन की वैल्यू एक ही फंक्शन में पुट की जा रही हो, मतलब जब किसी को चेक करने के लिए हम एक ही फंक्शन को यूज़ कर रहे हो उसके तीनों केसेस के लिए, तो फंक्शन तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आएगा ही। 1 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 आप देख सकते हो प्रॉपर फंक्शन में पुट किया जाएगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो f1 तो इसमें 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद LHS लिमिट को चेक करेंगे। LHS लिमिट का मतलब x के वैल्यू को जब 1 माइनस h लिया जाएगा, तो 1 माइनस h यानी 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन के लिए फंक्शन आपका वो x से लिया जाएगा। ठीक है, हमने 1 माइनस h को पुट किया है यहाँ पर।
तो LHS लिमिट है तो x वैल्यू को 1 माइनस एच लिया जाएगा, पुट करेंगे हम x फंक्शन में, क्योंकि 1 से लेस देन के लिए x फंक्शन गिवन था, x के प्लेस पर 1 माइनस एच पुट किया, s के प्लेस पर 0 पुट किया तो उसका सोल्यूशन में यहाँ पर 1 आ गया। तो अभी तक तो ठीक था वहाँ पर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी 1 है और आपका LHS लिमिट भी 1 आ रहा है। RHS लिमिट लेके चलेंगे तो RHS लिमिट का मतलब है कि हम वो फंक्शन लेके चलेंगे जिसमें x वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो x वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन था वहाँ पर 5, तो 5 हम वहाँ पे फंक्शन लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 पर हम 5 पुट करेंगे। तो अब इसमें तो कोई वैल्यू पुट होगी नहीं तो उसका सोल्यूशन 5 ही रहेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS लिमिट और RHS लिमिट यही दोनों आपस में यहाँ पर इक्वल नहीं है, यही दोनों आपके डिफरेंस मतलब सेम नहीं आ रही हैं। तो LHS लिमिट नॉट इक्वल टू RHS लिमिट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होने के लिए तीनों का सोल्यूशन वहाँ पे सेम आना जरूरी था, लेकिन वो 1 पर तीनों का सोल्यूशन क्या है, LHS लिमिट RHS लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा। ऐसे हम 2 पर चेक करेंगे तो f2 आपका 5 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 को पुट किया जाएगा सेकंड फंक्शन में, क्योंकि जो 1 से ग्रेटर है उसके लिए वैल्यू 5 ली जाएगी। फिर ऐसे ही हम LHS लिमिट को सॉल्व करेंगे तो उसमें पुट करेंगे 2 माइनस एच, यानी 2 से लेस देन के लिए फंक्शन। आपको बता दें अगर 2 से हम कुछ भी h माइनस करते हैं तो डैट मीन्स उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तभी वो 1 से ग्रेटर ही रहेगा, तो इसके लिए भी फंक्शन को 5 ही लिया जाएगा, तो सोल्यूशन इसका 5 ही आ जाएगा। RHS लिमिट में 2 से ग्रेटर के लिए हम चेक करेंगे तो x के प्लेस पे पुट करेंगे 2 प्लस एच, तो फंक्शन को 5 ही लिया जाएगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर के लिए वही आएगा, तो वो भी 5 ही लिया जाएगा, तो उसका सोल्यूशन भी 5 ही आ जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू LHS लिमिट RHS लिमिट तीनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मतलब इस तरीके और भी क्वेश्चंस आपके गिवन है 5.1 में, तो उनको आप कुछ करके देखिएगा 9-10 क्वेश्चंस तक। ठीक है, जिनमें प्रॉब्लम होती है हम आपके साथ साथ उनको सॉल्व कराते रहेंगे। तो अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।